ये नहीं कहता हूँ कि आपका पैसा आप ज़रूर करिए ऐशो-आराम, लेकिन उसमें से थोड़ा-सा पैसा इन गरीब लाचारों को ज़रूर दे दिया करें, जो सड़कों पे भीख माँगते हैं, ज़रूर दे दिया करें। क्योंकि इससे परमात्मा को सुकून मिलता है कि मैंने जिस पृथ्वी पर मानव को जन्म दिया है, वो अच्छा कार्य कर रहा है। बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम भूमिका है आपकी। हम सबका ये कर्तव्य है, हम सबका ये दृढ़ कर्तव्य है और निश्चित आप सभी बूढ़े-बुज़ुर्गों को, आप सभी भाई-बहनों को राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा। आप सभी विश्वासियों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन सभी को हमारा सत-सत प्रणाम। आज ये वीडियो लेक्चर इस समाचार के माध्यम से जो परमात्मा ने हम लोगों को दिया है, पहले तो खत हम लोग जो है एक दूसरे तक पहुँचाते थे, कुछ लिख करके पेजों द्वारा, कैलेंडर द्वारा उसमें लिख करके पहुँचाते थे, लेकिन आज बहुत ही सुलभ है कि हम ये अपने सुविचारों को, अपने एक दूसरे के विचारों को दुनिया तक, जन-जन तक पहुँचा सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। परमात्मा का दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा हमेशा से प्रयत्न जो है गरीबों की रक्षा के प्रति रहा है। जो रो रहे हैं उनको हँसाना, दुखी, परेशान लोगों की हेल्प करना, मदद करना, ये मेरा परम कर्तव्य रहा है, ये आप सभी जानते हैं। और उनका कर्तव्य करने, उनकी रक्षा करने में पैसा लगता है, पैसा। अब वो पैसा मैं कहाँ से लाता हूँ? वो पैसा जो भी मैं मज़दूरी करता हूँ, जो भी पैसा मिलता है, उसमें से आधा पैसा मैं प्रोटेक्शन में लगा देता हूँ और जो आधा पैसा बचता है वो मैं वितरित कर देता हूँ इस तरीके से। कुछ लोगों में, जैसे कि आपने इमेज में देखा होगा, बहुत लोगों को वितरित कर देता हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग, आप देखिए मेरे वीडियो में, देखिए मैंने वितरित किया है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास बहुत पैसा है साहब, बड़े-बड़े लोग हैं आप, हाँ। आप लोग क्या करते हैं, आधा खाते हैं, आधा फेंकते हैं, वीडियो में देखिए। तो आप इस प्रकार से मत करिए साहब, इस प्रकार से मत करिए। जिस खाने को आप फेंक रहे हैं ना, उसके लिए कुछ लोग तरसते हैं, कुछ लोग तरसते हैं। आप हमारे इस गाँव में देखिए, मैं एक बार जब जैसे ही बाहर से आया था, तो मैं इनके लिए बिस्किट लेके आया था, तो देखिए कितने लोग मुझ पर टूट पड़े खाने के लिए, कितने लोग, कितने बच्चे। आप देखिए इस चीज़ को ज़रा, कितने बच्चे इसको खाने के लिए विचलित थे, अधीर थे इसको पाने के लिए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ बड़े लोगों से कि जो पैसा आप बर्बाद करते हैं दारू पीने में, पुड़िया खाने में, बर्बाद करने में, जो है ऐशो-आराम करने में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका पैसा आप ज़रूर करिए ऐशो-आराम, लेकिन उसमें से थोड़ा-सा पैसा इन गरीब लाचारों को ज़रूर दे दिया करें, जो सड़कों पे भीख माँगते हैं। ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि इससे परमात्मा को सुकून मिलता है कि मैंने जिस पृथ्वी पर मानव को जन्म दिया है, वो अच्छा कार्य कर रहा है। बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम भूमिका है आपकी। हम सबका ये कर्तव्य है, हम सबका ये दृढ़ कर्तव्य है और निश्चित जो है हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए। हर मनुष्य को इस प्रकार का काम करना चाहिए कि एक-दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए, हर हालत में करनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस समाचार के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो आपके पास जितना है, आप मंदिर में अगर जो जाते हैं वहाँ पे ₹100 का प्रसाद चढ़ाने, तो उसमें से आप 50 का प्रसाद चढ़ा दीजिए और वहाँ पर बैठी माताएँ जो माँग रही हैं, उनको प्रसाद के साथ में 10-10 रुपए दे दीजिए। इससे क्या होगा कि वो आपको बहुत दुआएँ देंगी। परमात्मा उसी में खुश है, क्योंकि उस प्रसाद को लेके तो पंडित जी चले जाएँगे, लेकिन वो माताएँ भूखी रह जाएँगी। इसलिए वो प्रसाद उनको दे दीजिए और साथ में पैसे भी दे दीजिए, उनकी आत्मा हमेशा खुश रहेगी। इससे भगवान भोले हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और दूसरी चीज़, जो रोडों पे भीख माँग रहे हैं उनकी भी हेल्प करनी चाहिए, हर हालत में। अभी आप कह रहे होंगे कि आप ज्ञान बहुत देते हो, लेकिन आपने नहीं किया, तो मैंने किया है। मैं भोले के निर्देशों पर ही चलता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अपने जो उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ राजा हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान को सँभालने के लिए अपना सर्वोच्च त्याग दिया, वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे महागुरु हैं। मैं उनके आदर्शों पे चलता हूँ। मैं उनको कभी-कभी याद कर लेता हूँ, ध्यान में उन्हीं जैसे कार्य मैं भी करता हूँ और मैंने भी निस्वार्थ भाव से जो है अपना नहीं खाया, उनको दिया। आप कह रहे होंगे झूठ बोलते हो, तुमने नहीं दिया, तो देखिए बगल में वीडियो चल रहा होगा। मैं मंदिर पे प्रसाद चढ़ाने के लिए गया था और प्रसाद चढ़ाते हुए मैंने जो है प्रसाद ₹100 लेके गया था, लेकिन ₹100 का मैंने प्रसाद नहीं चढ़ाया, सिर्फ़ भगवान जो है हनुमान जी को सिर्फ़ ₹20 का प्रसाद, ₹21 का चढ़ाया। उसके बाद जो मेरे पास पैसा बचा, वो मैं इन माताओं को दे दिया मैंने। आप भी ये काम करिए, देखिए मैंने दिया है। तो आप भी इनको दीजिए, बहुत ही पुण्य का काम होगा। और मैं तो बस यही से भोले से कहता हूँ कि मेरे जीवन में बस यही, मुझे इतना आशीर्वाद देना भोले बाबा, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हमेशा जो है ऐसे ही प्रोटेक्शन कर सकूँ, ऐसे लोगों की हेल्प कर सकूँ, मदद कर सकूँ। मैं तो बस इतना ही माँगता हूँ कि मेरा जीवन हमेशा जो है लोगों की रक्षा के लिए ही
बना रहे और लोगों के प्रोटेक्शन के लिए रोने वालों के दुख को सुन सकूं, उनका निवारण कर सकूं। मुझे इतना ही आशीर्वाद देना, मैं इतना ही मांगता हूं बस। मैं यही बस ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, भोले बाबा से। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो है, मैंने गरीबों को बाँटा है। आप देखिए, मैंने दिया इनको पैसे, कितना अधीर थे ये लोग खाने के लिए, मैंने इनको दिया है। तीसरी बात ये है कि जब आप रोड पे जा रहे होते हैं ना, तो आपको जल्दी होती है क्योंकि आपको आपका काम निपटाना है। लेकिन उसी रोड पे कोई ऐसे लोग लाचार, दीन दुखी मिल जाते हैं जिनका निवारण करना बहुत ज़रूरी रहता है, जिनके दुखों को सुनना बहुत ज़रूरी रहता है। तो गाड़ी रोक के उनकी हेल्प ज़रूर किया करें। आप बगल में वीडियो देखें, मैंने हेल्प की है, मैंने हेल्प की है, अच्छे से हेल्प की है। इन सभी का लेखा-जोखा परमात्मा ऊपर करता है, भोले करता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सभी देशवासी देखिए, एक आदमी कब तक इस विश्व को सुधारेगा? सबको लगना पड़ेगा ना उसके लिए तो, सबको। हम अपने घर में अपने भाइयों के साथ ही हिल-मिल कर नहीं रह पाते हैं, तो फिर पूरे विश्व को हम कैसे रख सकते हैं? इसीलिए सभी का ये परम कर्तव्य है, एक-दूसरे का सहयोग करना। आप जहाँ पर भी हैं वहीं से सहयोग करिए, बहुत ज़रूरी है ना? इससे परमात्मा प्रसन्न होता है। अभी आप कह रहे होंगे कि आप कहाँ बैठे हो? मैं बैठा हूँ पार्क में, और ये मेरी ड्रेस आप देखिए, बड़े-बड़े जूते पहन के बैठा हुआ हूँ, मैं काम कर रहा था। काम से मैं लंच में आया तब ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना? तो मैं आप सभी देशवासियों से बस यही कहना चाहूँगा कि एक-दूसरे की प्रोटेक्शन करना बहुत अहम है। अब ये गुण आपको कहाँ से मिलेंगे, ज़रा आप जो है, आप इनको तो जानते ही होंगे। ये भी शिव भक्त हैं, बहुत ही गोरखनाथ जी। इन्होंने भी तो अपना सब कुछ त्यागा, छोड़ा। देखिए, छोड़ा, इन्होंने सब कुछ त्याग छोड़ दिया। हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जो सर्वश्रेष्ठ राजा हैं इस उत्तर प्रदेश के, इनकी छवि इस राज्य में ही नहीं बल्कि तीनों त्रिलोक में विराजमान है। इनका यश तीनों त्रिलोक में है, इनसे देवी देवता सभी प्रसन्न हैं, सच में। क्योंकि इन्होंने ऐसा काम ही किया है, सब कुछ त्याग दिया अपना, घर-बार सब कुछ, हर एक चीज़, सिर्फ़ प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन भाई ये करेंगे क्योंकि उनके पास सत्ता है, सब कुछ है, लेकिन हम इतने बड़े लेवल पे तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मज़दूरी का पैसा मिलता है उससे छोटे-छोटे लोगों का तो कल्याण कर ही सकते हैं, उनके दुखों को दूर तक तो पहुँचा ही सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि एक-दूसरे की हेल्प ज़रूर करिए, हर हालत में करिए, आपका परम धर्म, परम कर्तव्य है। अगर कोई रो रहा हो तो उसे हँसाने की कोशिश करिए, अगर कोई भूखा है तो उसे खिलाने की कोशिश करिए, कोई अगर जो किसी को मार रहा है तो उसे बचाने की कोशिश करिए। ये आपका परम कर्तव्य, परम धर्म है, यही सच्ची मानवता है। मैं इस पथ पर, मैं इस रास्ते पे चल रहा था, मैंने इसीलिए अपने भाई-बहन सब कुछ मैंने छोड़ दिया, कोई नहीं है साथ में, और हमेशा चलता हूँ और चलता रहूँगा, हमेशा। ऐसे ही मज़दूरी करता रहूँगा, और 100 रुपये अगर जो 500-400 मिलेगा, 400 मिलेगा मज़दूरी का, तो 100, 150 रुपये, 200 रुपये तो मैं वितरित कर ही दूँगा, बाकी अपने पास रख लूँगा। इससे क्या है, मैं ईश्वर को अपना सर ऊँचा करके उनको दिखा तो सकता हूँ कि आपने मुझको भेजा था तो मैंने किया क्या? ये तो मैं कह सकता हूँ उनसे, जवाब देने वाला तो रहूँगा। आप भी जवाब देने वाले रहिए, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना, अपने माता-पिता का ख़्याल ज़रूर रखना। मम्मी-पापा को दुःख बिल्कुल भी मत पहुँचाना, ठीक है दोस्तों? बाय, जय हिंद, जय हो माता-पिता की, जय भारत।